हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन log x स्क्वायर टू द बेस 5 माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ log x बेस 5 माइनस 3। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं log x बेस 5 को t मान लेता हूं, है ना। तो ये जो इक्वेशन है log x स्क्वायर बेस 5, इसे मैं लिख सकता हूं 2 log x बेस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ log x बेस 5 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2t माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड t माइनस 3। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ t माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड t माइनस 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मॉड है तो अपन को केसेस बनाने पड़ेंगे। यहां पे t माइनस 2 है तो दिस इज बिकमिंग 0 एट t इज इक्वल टू 2। t माइनस 2 जीरो कब होता है? t इज इक्वल टू 2 पे। एंड t माइनस 3 जीरो कब होता है? t इज इक्वल टू 3 पे। तो केसेस कैसे बनेंगे बेटा? इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि 2 से पहले एक केस, है ना, फिर 2 से 3 के बीच में एक केस एंड 3 के बाद में एक केस। ठीक है ना भाई। तो मैं ये लिख लेता हूं कि इफ t इज लेस देन और इक्वल टू 2, t इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो t माइनस 2 भी नेगेटिव होगा, t माइनस 3 भी नेगेटिव होगा। सो इट मीन्स t माइनस 2 t माइनस 3 बोथ विल बी नेगेटिव। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? लेट अस से इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं। इक्वेशन 1 हो जाएगी 2 इंटू माइनस टी प्लस 2, माइनस के साथ खुल जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस टी प्लस 3, है ना। मॉड को माइनस के साथ खोल दिया और डायरेक्टली मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है बेटा। यह आ जाएगा माइनस 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस टी प्लस 3। तो यहां से आ जाएगा 3t, सॉरी दिस इज 2t माइनस t, दैट इज t इज इक्वल टू 4 माइनस 5, दैट इज माइनस 1। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1। एंड केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, दैट इज 3 लेस देन और इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। t इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमें चेक करना होगा। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेसिकली t इज इक्वल टू माइनस 1 एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इट मीन्स log x बेस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, यहां से आ जाएगा x इज 5 पावर माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा केस बनाते हैं व्हेन t इज बिटवीन 2 एंड 3, t इज बिटवीन 2 एंड 3। सो मैंने केस बनाया कि इफ t इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन और इक्वल टू 3। तो जब t 2 एंड 3 के बीच में है तो t माइनस 2 तो पॉजिटिव होगा, बट t माइनस 3 दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 वापस जो है, ये वाली इक्वेशन को अगर आप देखें तो अब मैं मॉड को खोलूंगा, है ना। t माइनस 2 जो है ये पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा, सो दिस इज 2 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड टी माइनस 3, ये नेगेटिव के साथ खुल जाएगा, सो दिस इज माइनस टी प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसे। 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस टी प्लस 3। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 4 प्लस 5 दैट इज 9। यहां से आ गया t इज इक्वल टू 3। केस के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, t इज इक्वल टू 3 बिल्कुल इसमें है, तो t इज इक्वल टू 3 अपन ले सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 3 मीन्स log x बेस 5 इज इक्वल टू 3, यहां से x आ गया 5 क्यूब। ठीक है। अब मैं आखिरी केस बना रहा हूं जहां पे t इज ग्रेटर देन 3। जब t 3 से बड़ा है तो t माइनस 2 एंड t माइनस 3 दोनों ही 0 से बड़े हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये जो मॉड है t माइनस 2 एंड मॉड t माइनस 3 दोनों प्लस साइन के साथ खुल जाएंगे। तो इक्वेशन 1 जो है हमारी वो क्या हो जाएगी? 2 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस टी माइनस 3। सॉल्व करते हैं। 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस टी माइनस 3, यहां आ जाएगा t इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 माइनस 3 दिस इज 3। बट आप देखिए केस क्या था? t ग्रेटर देन 3 क्या है ना। तो इस केस में तो है ही नहीं t इज इक्वल टू 3। ठीक है ना बेटा। केस के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये रिजेक्ट हो गया।
ठीक है, सिंस t इज ग्रेटर देन 3, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो एकमात्र सॉल्यूशन इंटीजर वाला है ना, हमें क्वेश्चन में देखो इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने थे। आपका 1/5 यहाँ पे जो आया सॉल्यूशन तो है पर इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है। सो द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 5 क्यूब, x इज इक्वल टू 5 क्यूब, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 5 क्यूब दैट इज 125 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूं तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज 1, दैट इज ऑप्शन ए। थैंक यू।